सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी वाणी माता माता की की जय। अस्तु। अद्य वयम् एकस्य महतां विदुषः विदुषां वियोगम् अपि जानीमः। तस्य उपरि अपि अहं वक्तुम् इच्छामि यत् तस्य चरणारविन्दयोः अस्माकं सभायाः प्रणामाः अहं प्रणामान् निवेदयामि। तत्र अहं परिचयं वक्तुम् इच्छामि। आदरणीयाः पंडितप्रवराः जवाहरलाल जी सिद्धांत शास्त्री महाभागाः। हिंदी में बोलता हूँ। पंडित जवाहरलाल जी सिद्धांत शास्त्री महोदय भिंडर निवासी थे। बाद में इनका प्रवास उदयपुर में ही रहा और सिद्धांत के बड़े महान विज्ञ और कहना चाहिए आप आदरणीय मुख्तार साहब के शिष्य थे। हाँ, जहाँ तक मुझे हाँ ध्यान आ रहा है। हाँ, मुख्तार जी जो पंडित रतनचंद जी मुख्तार साहब रहे हैं, जिन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया और बहुत अच्छे शास्त्रों पर उन्होंने कार्य किया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने का कार्य पंडित जवाहरलाल जी सिद्धांत शास्त्री ने किया। और आपको सबसे बड़ी विशेषता थी, शिवोपशम बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरा दुर्भाग्य ये था कि आपका स्वास्थ्य जो है वो विगत कई वर्षों से अनुकूल नहीं था। प्रायः आप बेड रेस्ट पर ही रहे। कोई विशेष बीमारी होने के कारण आपकी साधना जो है उतनी अच्छी समाज को लाभान्वित नहीं कर पाई। फिर भी आपको बहुत इतना तलस्पर्शी ज्ञान था सिद्धांतों का कि एक बार मुझे भी आपका दर्शन लाभ करने का अवसर मिला। उस समय हमारे अग्रज भैया ने आपसे एक प्रश्न पूछा, आदरणीय बेनाडा जी ने पूछवाया था उनसे। और चूंकि वे अशक्त थे, कभी बोल भी नहीं पाते थे, उस समय वो मौन पूर्वक ही अपना इशारों से कार्य करते थे। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे अच्छे से स्मरण आ रहा है कि उन्होंने अपनी श्रीमती जी को बुलवाया इशारे से और एक स्लेट पेंसिल जो होती है, उस पेंसिल सॉरी स्लेट जो होती है, उस स्लेट के ऊपर ऐसे उंगली से इशारा करते हुए ग्रंथ का नाम लिखा। उसके उपरांत वो ग्रंथ जब आया उनकी लाइब्रेरी से, सामने ही लाइब्रेरी थी, उसमें से लाया गया और उस ग्रंथ में फिर उन्होंने कहा कि अमुक पेज नंबर आप ओपन कीजिए, उस पेज नंबर पर इसका उत्तर लिखा हुआ। तो हम लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। एक एक पंक्तियां और पृष्ठ उनको याद रहा करते थे कि कहाँ इसका उत्तर किस रूप में लिखा हुआ है। और इस तरह से वे जो है बड़े प्रसन्न और कहना चाहिए खुश होते थे विद्वानों को देख करके। ऐसे विद्वान आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हम अपनी सभा की ओर से उन विद्वान को नमन करते हैं। प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वे शीघ्र ही उत्तम गति को प्राप्त करेंगे और उनके जैसे ही आशीर्वाद सभी को मिले कि सबका क्षेम बहुत अच्छा हो। सब लोग जिनवाणी और स्वाध्याय के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति बड़े श्रद्धान्वित बने। अस्तु। आयान्तु आचार्य वर्याणाम् अथ पद्यमस्ति। लगाम अंकुश बिन नहीं, हय गय देते साथ। व्रत श्रुत बिन मन कब चले, विनम्र कर के माथ। अर्थात जिस प्रकार अंकुश के बिना हाथी और लगाम के बिना घोड़ा ये साथ छोड़ देते हैं, है ना, अपने वश में नहीं रखते हैं, उसी प्रकार व्रत और श्रुत के बिना मन विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर चलने की अनुमति नहीं देता। माने मन को वश में करना है तो व्रत और श्रुत का अंकुश या लगाम उस पर होनी चाहिए। अन्यथा यह मन बड़ा बेलगाम है, निरंकुश है। इसे वश में करने के लिए व्रत और ज्ञान माने संयम और ज्ञान का होना अनिवार्य। अस्तु। अग्रे वयं चलामः संस्कृत अभ्यासं प्रति। सर्वेषां स्वागतम् अस्ति पुनः। विगत कक्षायां वयं कः का किम् इति प्रश्नस्य अभ्यासं कृतवन्तः। पुनः एतस्य उत्तरं कथं दीयते इति अभ्यासं विहितवन्तः। अहं तत्र चित्राणि स्वीकृत्य तस्य परिचयं वक्तुमपि गृहकार्यं दत्तवान्। भवन्तः भवत्सु बहवः जनाः वाट्सएप उपरि तत्र लिखितवन्तः। बहु प्रसन्नता वर्तते, भवन्तः सम्यक् लिखन्ति, अभ्यासं सम्यक् कुर्वन्ति। एवमेव अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् वयम् एकस्मिन् दिने धाराप्रवाहेण संस्कृतं
वदिष्यामः, ज्ञास्यामः, पठिष्यामः च। अस्तु, चलामः। वे अभ्यास का वो भी नहीं भेजा था तो वो नहीं कर पाए, बस 3 शब्द हाँ। वही किए जो आपने। अहं न प्रेषितवान्, तदर्थं क्षमां याचे। नास्ति चिन्ता, अत्र वयं पठामः। आयन्तु, जी पश्यन्तु। भाई साहब एषः चित्र कः? सेंटर में कर दीजिए। भाई साहब प्रणाम करती हूँ, चित्र थोड़ा ये सेंटर में कर दीजिए। हाँ, करोमि। सेंटर में ही है, आड़ा करके जूम करिए। पुनः करोमि, एकवारम् इतः करोमि। है सेंटर में ही है। चिन्ता मास्तु। इदानीं पश्यतु, सम्यक् आगच्छति? जी जी जी। अस्तु अस्तु, पश्यामः। अभ्यास क्रमांक 14, है ना? अभ्यासः 14 वर्तते अत्र। एकम् अहं वदामि। प्रथमं प्रश्नः, उत्तरं लिखितम् अस्ति चेत् प्रश्नः वक्तव्यं, प्रश्नः लिखितं चेत् उत्तरं वक्तव्यं। यथा उत्तरं लिखितमस्ति एषा मालिनी, तर्हि प्रश्नः भविष्यति एषा का, एषा का। द्वितीय प्रश्ने प्रश्नः लिखितम् अस्ति एषः कः, एषः गणेशः। अस्तु, हाँ, हम सबको मालूम है पुल्लिंग के लिए एषः कः, स्त्रीलिंग के लिए एषा का, और नपुंसक लिंग के लिए एतत् किम। ऐसा प्रश्न बनाएंगे। उत्तर का अभ्यास पर्याप्त हो चुका है। आयन्तु, एकम एकम कृत्वा अहम नाम वदामि, भवन्तः क्रमशः उत्तराणि वदन्तु। हाँ, सर्वप्रथमम् अत्र आगच्छति छाया जैन महोदया। मन्येऽहं भवती प्रथमवारम् आगच्छति वा? छाया जैन महोदया। छाया जी प्रथम। प्रथम, आप पहली बार आए हैं क्या कक्षा में? अस्तु, लक्ष्मी जैन अनसिंह महोदया। एषा एषा बाला। हाँ, प्रश्नं वदतु। हाँ? प्रश्न प्रथम बोलिए इसका। प्रथम। अच्छा, एषा का। एषा का, एषः नहीं, एषा का, का एषा का, एषा बाला। बाला। हाँ, अस्तु। एतत्, आगे बोलो भैया। हाँ, बोलिए, दूसरा बोल दीजिए। एतत् किम। हाँ, एतत् किम, एतत् एतत् विमानम्। विमानम। सम्यक्, उसका उत्तमम्, उत्तर। उत्तमम्। अस्तु, अग्रे अस्ति सुरभि जैन महोदया जबलपुरतः। एतत् किम्? एतत् पुष्पम्। एषः कः? एषः सुरेशः। समीचीनं, समीचीनम् उत्तरं वदति। अग्रे क्रमाङ्कः अस्ति विजया महोदया। जी भाई साहब। हाँ, ईशा अध्यापिका। आम्, अष्टमः। वो जैसे बोलते हैं तो ये हाँ दो दो बोलने हैं, द्वयं वक्तव्यम्। हाँ तो मुझे बोल रहे क्या भाई साहब? जी जी, दूसरा भी बोलिए। जी जी, मैंने सुना नहीं। एषः कः? एषः कृषकः। समीचीनम्। हाँ, जी प्रणाम भाई साहब। अग्रे क्रमाङ्कः आगच्छति आदरणीया प्रभा दीदी महोदया। एषः कः? एषः वृद्धः। एषा का? एषा गंगा। एषा गंगा। सम्यक्। इदानीं क्रमः आगच्छति अत्र मीना जैन महोदया हस्त उत्थापनं कृतवती। एषः कः? एषः तरुणः। आम्, एतत् किम्? एतत् नगरम्। एतत् नगरम्। बहु सम्यक्। हाँ, एक बार आपको अगर मेरा चित्र दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे तो देखिएगा। आप लोग सभी को बोलना है। देखिए, एक क्षण, मैं कई शब्द बोलता हूँ, हो सकता है वो परिचय में नहीं, इसलिए बुला रहा हूँ। आम, ऐसा करके, है ना? आम, आम, है ना? न, आम। न, न। आम, न, आम। है ना? न। आम न। इत्युक्ते, आम का मतलब क्या हुआ? हाँ। हाँ, हाँ। यस, है ना? और न इति नो। तो कई बार मैं बोलता हूँ आम, तो इसका मतलब है कि हाँ, है ना? अस्तु, अग्रे चलामः। न।
अभ्यास क्रमाङ्कः 15 तत्रापि तथैव करणीयमस्ति यथा उदाहरणं लिखितमस्ति सः कः सः सूर्यः, है ना। अभी पहले हमने एषः एषा एतत् का अभ्यास किया, यहाँ पर सः सा तत् का अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, एकम एकम नाम वदामि, वदतु एकम एकम कृत्वा। साधना जैन महोदया, उत्तरं वदतु शीघ्रं। अनम्यूट कर देती। हाँ, आपने उल्टा म्यूट कर दिया, पहले अनम्यूट थे आप ना। अस्तु, अंजू दीदी जबलपुरतः। सः बुद्धः प्रश्नः लेखनीयः पूर्वं। सः प्रश्नः कः सः कः सः एक मिनट भैया कहा एक मिनट वो आ नहीं रहा है छोटा वाला सः कः के बाद में सः उत्तर क्या होगा? कः सः बुधः सः सः बुद्धः बुधः। अस्तु, बुद्धः नहीं बुद्धः नहीं, बुधः, बुधवार वाला बुधः है ना, बुधः जो बुधः बुध ग्रह है। हाँ, बुध बुधः नहीं लिखा हुआ हाँ इसमें, बुधः। हाँ बुध जी है जी, बुध दूसरा बताइए। ग्रह। इधर आएगा सः सः सा कः का, सा का, सः कः तो सः स्वर्णकारः न न न न, आपने 8 नंबर पे चले गए। क्रमांक इसमें इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर है, ऊपरीतः अच्छा नीचे ही अधस्तात् लेना मध्ये। हाँ एवं। सः का सः नर्तकी हाँ, स्त्रीलिंगे अस्ति चेत् सा का सा नर्तकी। जी हाँ एवं वक्तव्यम्। सः सा कः सः नायिकः नहीं, आगे नहीं बोलना, आपको 2 ही बोलना था, और ये नायिका वाला भी जी इसमें। भैया हाँ अस्तु, कविता महोदय, कविता जी दीदी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जय सा जगन्नाथ। का जय जिनेन्द्र सा नायिका आम्, तत् किम तत् करवस्त्रम करवस्त्रं, करवस्त्रम् इत्युक्ते किम्? रुमाल। रूमाल। कुम- हाँ, करवस्त्रं रूमाल। अस्तु, अग्रे क्रमः अस्ति परिधि महोदया। जी भैया जी। सः कः सः छात्रः तत् किं तत् मन्दिरम्। शोभनं शोभनम्। अनीता जैन महोदया। जी भैया जी। सः कः सः स्वर्णकारः सा का सा मालती। सा मालती। हाँ, चंदन बाला महोदया। सः कः सः शिवः सः कः सः मोहम्मद। हाँ, सः कः सः शिवः सः कः सः मोहम्मदः। एवं अग्रे क्रमाङ्कः आगच्छति अत्र ज्योत्स्ना जैन महोदया। ज्योत्स्ना महाभागा शीघ्रं करोतु, अन्म्यूट् कृत्वा उत्तरं वदतु। सा का सा लतिका हाँ, एकम् इतोपि तत् किं वक्तव्यम्। तत् हाँ, खण्डिनं तत् खनित्रम्। खनिनं खनित्रम्, खनित्रम् अर्थात कुदाली। खनित्रं हाँ, खनित्रम माने खोदने की वस्तु, खोदने का जो भी कोई औजार है ना, खनित्रम खनन करने का औजार। अस्तु, अग्रे क्रमाङ्कः अस्ति अत्र कैलाश चंद्र महोदयः। तत् एतत् किम् एतत् करवस्त्रम्। एतत् किम् एतत् करवस्त्रं। शोभनं, बहु उत्तमम्। अस्तु, अभ्यास क्रमाङ्कः 16 अस्ति। अत्रापि एवमेव प्रश्नाः लेखनीयाः भवन्ति, है ना। ये 16वां अभ्यास हम आपको होमवर्क में दे देंगे, इसको यहाँ भी नहीं करते हैं, लिखने के लिए देंगे इसको, है ना। अस्तु, हाँ एवमेव अत्रापि अभ्यास क्रमांक 17, इसमें भी सरल है। एषः कः एषः पुत्र इत्यादि प्रश्नवाचक अथवा
उसके साथ में क्या क्या शब्द आएंगे, है ना, मिक्स अभ्यास इसमें किया गया है। मिश्रितः अभ्यासः अस्ति, अतः लेखनाय दास्यामि, इदानीं वयं त्यजामः, अग्रे चलामः। अवधेयम अर्थात ध्यान देने योग्य बात, है ना, ये पूरे पाठ का सार बता रहे हैं आपको। पुल्लिंगे एषः कः अथवा सः कः, उत्तरं भवति एषः मयूरः अथवा सः मयूरः। स्त्रीलिंगे एषा का अथवा सा का, उत्तरं भवति एषा महिला अथवा सा महिला। नपुंसकलिंगे एतत् किम् अथवा तत् किम्, उत्तरे एतत् पुष्पम् अथवा तत् पुष्पम्, है ना, समीपे अथवा दूरे, यथा स्थितिः वर्तते तथा निर्णयः करणीयः। अस्तु, अग्रे वयं चलामः। हाँ, ध्यानेन पश्यन्तु। इदानीं थोड़ा सा और लेवल आगे बढ़ रहा है, अभी तक का हमने अभ्यास पर्याप्त अच्छे से कर लिया है, अतः अग्रे वयं चलामः। ध्यान से देखिए, मैं बोल रहा हूं, आप लोग भी सुनिएगा। प्रश्न है एषः एतत् अथवा एषा, इसके अनुसार जैसे भल्लूकः लिखितम् अस्ति चेत् एषः कः, उत्तरं वदति एषा एषः भल्लूकः। इधर जो बच्चा है वो पूछ रहा है और यह उत्तर दे रही है ना। एषा का उत्तर लिखेगी यह एषा माला, है ना। ऐसे ही एषः कः एषः धीवरः एवं भविष्यति। अग्रे यहाँ पर भी वही चीज है, प्रश्न है भविष्यति कथम द्विचक्रिका, तो बनेगा सा का, सा द्विचक्रिका, क्योंकि वो दूर है। ये वाला बॉक्स पास को सूचित कर रहा है, नीचे वाला दूर को बता रहा है, दूर का इशारा करते हैं दोनों बच्चे, है ना। तो यहाँ पर एषः एषा एतत्, इससे प्रश्न बनेंगे, और यहाँ पर सह सा तत्, इससे प्रश्न बनेंगे। अतः यह भी अभ्यास ही मालूम पड़ रहा है। इसके उपरांत में और भी विशेष अभ्यास कराया गया है। हाँ हाँ, अस्तु, आप लोग का क्या विचार है, अभ्यास यहाँ करना चाहिए अथवा लेखन के लिए देकर के और अगले पाठ की ओर बढ़ा जाए? एक बार भवन्तः सूचयन्तु। लेखन के लिए दे दीजिए भैया जी, है ना, कुछ लेखन के लिए दे दिया जाता है इसमें से, क्योंकि पर्याप्त अभ्यास हमने इसका कर लिया है। एषः एषा एतत् और एषः कः इत्यादि का अभ्यास हो गया। अग्रिमं पाठं प्रति चलामः। हाँ, अब थोड़ा सा और अलर्ट रहना है। अभी तक हम केवल एक वस्तु को समझ रहे थे, है ना, एक वचनं वयं जानीमः स्म, इदानीं इतोपि अग्रे वयं चलामः, क्योंकि संसार में कोई एक ही का प्रयोग तो हम करते नहीं है। आगे चलामः। ध्यानेन पठन्तु पश्यन्तु च, तदनुसारम अग्रे लिखन्तु। ध्यान से सुनिए, पढ़िए और फिर आगे विचार करना है। चित्र को देखिएगा, देखिएगा। कः कौ के, एषः कः एषः गजः, अथवा गजः गजौ गजाः, अश्वः अश्वौ अश्वाः, छात्रः छात्रौ छात्राः। एक है तो अह की ध्वनि आ रही है, दो है तो औ की ध्वनि आ रही है, और बहुत सारे हैं तो आह की ध्वनि आ रही है ना। जैसे अध्यापकः अध्यापकौ अध्यापकाः, है ना, शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः। हाँ, एवमेव एकम् इतोपि वदामि, अग्रे अभ्यासं कारयामि। मयूरः मयूरौ मयूराः। हाँ, आपको म्यूट करके ही मेरे साथ बोलना है। एक बार पुनः बोलेंगे हम लोग, 1 से लेकर 5 तक, सभी लोग म्यूट कर लीजिए और मेरे साथ दोहराइए। कह कह कौ के। ध्यान से, यहाँ पर कहा नहीं है, के है। इसका अभ्यास कराएंगे आगे जाके, अभी आपको केवल शब्द सीखना है। गजः गजौ गजाः, अश्वः अश्वौ अश्वाः, छात्रः छात्रौ छात्राः, शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः, और मयूरः मयूरौ मयूराः। शोभनम। अगर सभी को अनम्यूट करवा देते हैं तो फिर मिक्स ध्वनि होने से हाँ भाई साहब, आप म्यूट कर देंगे सबको।
हाँ, इसीलिए यहाँ से म्यूट करके ही हमने प्रयोग करवाया है। हाँ, इदानीम अभ्यासम कारयामि, एकम एकम कृत्वा वक्तव्यम। कविता लुनावत महोदया, अनम्यूट करो तू। जी कविता, भैया जी। हाँ वदतु। बोलना है इसी को भैया जी। नहीं, कविता लुनावत महोदया अस्ति, अच्छा ठीक है जी। इतोपि एका कविता भगिनी अस्ति। हम्म। दूसरे का नाम ले लीजिए ना भाई साहब, अस्तु टाइम जा अस्तु, रहा क्षम्यताम्। सरोज जैन पृथ्वीपुरतः। हाँ भैया। आम्, हाँ, मयूराः, मयूरौ, मयूराः, ये तो हो गया, इसके उपरांत। वृक्षाः, वृक्षौ, वृक्षाः, हाँ, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। शोभनम्। अग्रे अस्ति मनीषा मोदी महोदया। वानरः, वानरौ, वानराः। उत्तमम्। हाँ, अग्रे कुछ नीचे से नंबर लेते हैं, नहीं तो सबका नंबर नहीं आ पाता है कई बार। हाँ, रागिनी जैन महोदया। रागिनी जैन महोदया, कृपया वदतु। अस्तु, विलास जैन महोदयः। शूर्पः, शूर्पौ, शूर्पाः। हाँ, सूर्पः, यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया है, क्योंकि पहले ये प्रयोग नहीं आया होगा। सूपा हम सभी जानते हैं ना, जिससे गेहूं साफ किए जाते हैं। सूर्पः, सूर्पौ, सूर्पाः। लीना जैन महोदया। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, बकेह, बकऊ, बकहा, बकाः, बकः, बकौ, बकाः। बकहा। हाँ, वंदना आईफोन इति लिखितम् अस्ति, वंदना महोदया। अस्तु। जी भैया जी। हाँ, भल्लवः, भल्लवहु, भल्लवाः। न, भल्लूकः, भल्लुक, भल्लूकौ। भल्लुकौ, भल्लुकाः। हाँ, भल्लूकाः, दीर्घ उकारः अस्ति। भल्लूकः, भल्लूकौ, भल्लूकाः। भल्लुकाः। एवं इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये हमने समझ लिया अभ्यास करके। अब यहाँ पर एक वचन और द्विवचन का सेपरेट अभ्यास करवाया जा रहा है। यथा गजः, गजौ। माने वो अभ्यास क्रम जो है, ये तो हमने बता दिया आपको, एक वचन द्विवचन इत्यादि। बाकी बताने की भी आवश्यकता नहीं है, ये पुस्तक अपने आप में आपकी टीचर है, यही बता रही है कि आपको क्या सीखना है। गजः, गजौ। हाँ, इदानीं स्वाति सराफ महोदया। भल्लुकः, भल्लुकौ। नहीं, क्रमांक है 2, दूसरा नंबर यहाँ लिखा हुआ है इस अच्छा, तरफ। अश्वः, अश्वौ। अश्वः, अश्वौ। इसका प्रयोग करते समय आपको 1 और 2 वाला इशारा भी करना चाहिए। अश्वः, अश्वौ, एवं एकम, 2। हाँ, अग्रे सुरभि नहीं थे, सीमा साहूजी महोदया। भल्लका, भल्लकौ। भल्लूकः, भल्लुक, भल्लूकौ। भल्लकौ। हाँ, शशि महोदया जयपुरतः। कौन सा नंबर बोलना है भैया जी? 4, चत्वारि। मयूरः, मयूरहु। मयूरः, मयूरौ। हाँ, रेडमी फोन तः शशि महोदया दिल्लीतः। शुक, शुकौ। शुकः, शुकौ। शुकौ। सम्यक्। हाँ, बहु उत्तमम्। संजय वैद्य महोदय। पंछी क्या? हाँ, अत्र काकः इति हाँ, अस्ति, कौवा। काकः, हाँ, काकौ। काकः, काकौ। सम्यक्। अग्रे रजनी शाह महोदया। वानरः, वानरौ। आम्, उत्तमम्। पारुल महोदया। मूषक, मूषकौ। मूषिकः, मूषिकौ, मूषकः, मूषकौ। नैवेद्य जैन महोदय। न,
अन्म्यूट् न करोति वा? अस्तु, नीना जैन दिल्लीतः। कपोतः कपोतौ समीचीनं, कपोतः कपोतौ। हाँ, मीना जैन महोदया। मीना जैन महोदया। हाँ। न श्रूयते। मंजुला महोदया। मीना दीदी भी जब इंदौर से ज्वाइन कर रही हैं, ये भी एवं छोटी बहन है, लेकिन इसका अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो वो कल दिखवाएगी किसी से, एवं तो एवं। वॉइस नहीं आ रही उसकी। अस्तु अस्तु दीदी। भैया मैं बोल चुकी हूँ। हाँ, वदतु वदतु। मेरा आज पहला दिन है, इसलिए बिल्कुल मुझे सरलमस्ति। मीनः मीनौ। जी, मीना और मीनऊ। मीनः मीनौ। अस्तु। जी। एवं अग्रे चलामः। अब ध्यान से देखना है, अभी तक हमने 1 और 2 का प्रयोग देखा है। अब दूसरा प्रयोग यहाँ पर आ रहा है। समयः कियानस्ति? समयः भवति, तथापि एवं एकं कुर्मः। साधना महोदया पश्यतु। मृगः मृगाः। सर्वे पश्यन्तु। मृगः मृगाः बहवः सन्ति, है ना। 2 से अधिक जितने भी हों, 4 हो, 3 हो, 10 हो, वे सब इसमें आ जाएंगे, मृगाः। हाँ, एवमेव। साधना महोदया क्रमांकं। बिलाड़ बिलाह न, बिडालः बिडालह बिडालह बिडालाः, है ना, अथवा मार्जार। हाँ, एक किसी ने प्रश्न किया था कि बिल्ली बोलते हैं हिंदी में, तो फिर आप पुल्लिंग में क्यों कह रहे हैं इसको? तो उत्तरम अस्ति संस्कृते सामान्य रूपेण बिडालः, है ना। पुल्लिंग भी होता है बिडाल और स्त्रीलिंग भी होता है, और वैसे उसके फिर मार्जारी शब्द है ना, मार्जारी, मार्जरियो, इस तरह से ना, मार्जरी मार्जारी। मैंने किया था प्रश्न भैया ये वाला। हाँ, मार्जरह मार्जारः मार्जारौ, और अगर स्त्रीलिंग में करना तो मार्जारी, लेकिन वो अभी प्रयोग नहीं आ रहा उसका लिए, बहुवचन में मार्जार्य इत्यादि सिखाया जाएगा, वो अभी नहीं करवा रहे हैं आपसे। अस्तु, बिडालः बिडालाः। हाँ, अग्रे पुनः क्रमाङ्कः आगच्छति। अनुप्रेक्षा महोदया। सर्पः सर्पाः न, कुत्र पश्यति भवती? सर्पः कुत्र अस्ति? तृतीय क्रमाङ्के वक्तव्यम् अस्ति, 3 नंबर पे बोलना है। आज मेरा पहला दिन है, इसलिए मुझे इसका अस्तु, कोई बात नहीं, इसे इसमें है बोलते क्या है? बकः बकाः। बकः बकाः बकः बकाः। शोभनम्। अरुणा हवाले महोदया। अरुणा महोदया। वक्तुमिच्छति वा? न, समयः भवति। अहं वदामि, अग्रे अहं वदामि, पुनः श्वः परिच्छामः। पश्यन्तु। पत्रवाहकः पत्रवाहकाः, सौचिकः सौचिकाः, व्याधः व्याधाः, घटः घटाः। भैया जी हमारा नंबर नहीं आया। हाँ, बोल दीजिए, किनका नहीं आया नंबर, बोल दीजिए। कच्छपः कच्छपाः कच्छपाः। कच्छपाः हाँ, सर्पाः हाँ, सर्पाः। एवं। भैया जी 5 नंबर में दर्जी के लिए क्या बोला? सौचिकः सौचिकः सौचिकाः, ये दूसरे पार्ट में आया था, पहले या दूसरे पार्ट में आया था ये। हाँ, जी। कपोतः कपोताः। एवं, इस प्रकार से ये प्रयोग हमने देखा आज। क्या आया था शिकारी के लिए? क्या आया है जी? 6 नंबर का क्या शब्द होगा? व्याधः व्याधाः, शिकारी। व्याधः। हाँ, व्याधः। भैया जी, हाँ ये मृगः मृगाः, हाँ, मृगा हा बोलना चाहिए क्या ह बोलना चाहिए? मृगाः कि नहीं, मृगाः? वो जैसी अंतिम जो मात्रा है वही वापस आएगी, है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए कवि ही, तो कवि ही में कवि है नहीं बोलना अपने को, कवि ही, है ना। वो है जो है वो बहुत अल्प है, और अंतिम स्वर तो वो स्वर का ही उच्चारण रहेगा, माने उच्चारण जो है वो अंतिम स्वर वाला ही अंत में आएगा। नहीं, बहुवचन में जी, बहुवचन हो या कोई भी हो। मान लीजिए गुरु, तो गुरु को गुरुहा नहीं बोलेंगे अपन, गुरु, ऐसा, गुरु गुरु गुरवः, ऐसा, है ना। चौथे नंबर का क्या है? 6ठे नंबर पे व्याधः। चौथा नंबर चौथे पे पत्रवाहकः। पत्रवाहक।
पत्रवाहकः। ठीक है अस्तु, अद्य अस्तु वयम् एतावत् पर्यन्तम् एव स्थापयामः।